हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। मैं सुनील शर्मा आज फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, पास्ट एडजस्टमेंट। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि गाइस बोर्ड के एग्जाम में आपके लिए पास्ट एडजस्टमेंट से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। तो गाइस हम यहाँ ट्यूटर क्लासेस पर कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इन वीडियो लेसन्स के थ्रू आपका पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है। अगर आपने पिछली वीडियो जो सिलेबस से रिलेटेड थी वो नहीं देखी तो यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो का लिंक है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। देखिए पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, सबसे पहले ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि पास्ट में कोई एंट्रीज है उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। नेम से ही क्लियर है, मीन्स हमने कोई गलती की है और वो गलती हम अकाउंट्स के जो उसको पास्ट में जो गलती है उसको एडजस्ट करके हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमने क्लास 11th में भी एक चैप्टर पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें हम रेक्टिफाई करते थे जो रॉन्ग एंट्रीज हो जाती थी, कुछ हम एंट्री करना भूल जाते थे, उनकी एंट्रीज को हम रिकरेक्ट करते थे, रेक्टिफाई करते थे। तो वही उसी तरह का यहाँ पर भी पास्ट एडजस्टमेंट है कि जो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया उसमें हमने हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह की एरर्स जो है वो हम सीखेंगे यहाँ पे। तो गाइस बेसिकली जो एडजस्टमेंट है वो किसके बेस पर होगी, जो हमने गलतियां की हैं। तो गलतियां टू टाइप्स की हो सकती है, मिस्टेक्स जो हमने अकाउंट मेंटेन किया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनर का और फर्म का, उसमें हमने कुछ गलतियां कर दी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में, एप्रोप्रिएशन बनाने में, हमने डिस्ट्रीब्यूशन करने में, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करने में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लेने में, ये कुछ गलतियां कर दी। तो बेसिकली एरर्स जो आपके सामने स्क्रीन पर है, टू टाइप्स की एरर्स हो सकती है। वन इज एरर ऑफ ओमिशन, अनदर इज एरर ऑफ, ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन हो सकती है या फिर एरर्स हो सकती है। तो ओमिशंस की एरर्स का मतलब क्या होता है कि भूल जाना, फॉरगेट कर जाना, कि आप कोई एंट्री करना फॉरगेट कर गए हो, तो उससे जो मिस्टेक अराइज हो रही है उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। तो बेसिकली ये कौन कौन सी हो सकती है, आईओडी ओमिटेड मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लेना भूल गए, और सेकेंडली ये आ सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना भूल गए, और सेकेंडली ये हो सकता है कि उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गए। तो ये इस तरह की थ्री टाइप्स की जो एरर्स आएंगी आपको पास्ट एडजस्टमेंट में, वो बेसिकली ओमिशन से रिलेटेड एरर आएंगी। अब दूसरी एरर्स कौन सी हो सकती है, एरर्स में आ सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन हायर रेट या फिर लोअर रेट पर, मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज कर लिया पार्टनर से, हायर रेट पे चार्ज कर लिया, 5% चार्ज करना था 6% चार्ज कर लिया। या ये हो सकता है कि 6% चार्ज करना था, हमने 4% चार्ज कर लिया। तो लोअर रेट पर हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और हायर रेट पर हो सकता है। तो इस तरह की एरर्स जो है उसको रेक्टिफाई करेंगे। नेक्स्ट आ सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी अगेन हायर और लोअर रेट के ऊपर एरर हो सकती है कि हमने 10% चार्ज कर लिया, करना था 5%, और ये भी हो सकता है कि हमने 5% चार्ज करना था तो हमने चार्ज कर दिया, लोअर चार्ज कर लिया 5% से भी। तो इस तरह की रेक्टिफाई करेंगे हम पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू। तो गाइस ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, करना था उनकी रेशो के अकॉर्डिंगली। तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स आती है। इन एरर्स को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे ये आज हम क्वेश्चंस के थ्रू जानेंगे। तो गाइस ये जो एरर्स है मैं इनके बेस पर कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको एक मेथड पता चल जाएगा कि हमने इस एरर्स को कैसे सॉल्व करना है। तो गाइस ये एरर्स सिंगल एंट्री बेस भी हो सकती है, मल्टीपल एंट्रीज भी हो सकती है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो सकती है, ड्राइंग की कंबाइंड एक ही क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल एंट्री ही पूछी जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे पूछी जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पूछी जाए, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन पे पूछी जाए। तो डिफरेंट टाइप की आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एडजस्टमेंट। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का आपको सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट यहाँ दिया हुआ, रिया, मोहन एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट एंड
लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस उनकी रेशो दी हुई है 3:1, मतलब 3 पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है 3:1। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। ये 3 तरह का प्रॉफिट दिया हुआ है तीनों का। तो गाइज हुआ क्या, अब उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दीज प्रॉफिट्स वर मिस्टेकनली शेयर्ड इक्वली। यस, तो ये जो प्रॉफिट था, क्या हुआ, इन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पार्टनर में इक्वली। इक्वली का मतलब होता है 1:1:1 रेशो में, और मिलना किस रेशो में चाहिए था, 3:1 में। तो गाइज ये यहाँ पे एरर हुई है, तो इस एरर को रेक्टिफाई कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसको वापस ले लिया जाए और फिर करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाए। तो पहले तो सबसे पहले देखो जी, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कितना ही हुई है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, इक्वली कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें पहले लास्ट 3 ईयर का जो प्रॉफिट है उसको टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि उसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,40,000, 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000। इन तीनों प्रॉफिट्स को हम ऐड कर लेंगे और वहां से वैल्यू निकालेंगे। जब मैंने तीनों को ऐड किया तो वैल्यू मेरी बन गई 3,30,000। तो गाइज ये टोटल प्रॉफिट मेरा 3 साल का बन गया। ये 3 ईयर्स का प्रॉफिट जो 3,30,000 था, 3,30,000, ये उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तीनों पार्टनर को, मतलब 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000 तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो करना क्या पड़ेगा, हमें उनको डिस्ट्रीब्यूट जो गलत हुआ है उसको करेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मीन्स जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो क्या करेंगे, और देखो जब पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है तो वो कौन सी साइड जाता है, क्रेडिट साइड। और जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि रॉन्ग हुई है तो वो वापस ले लेंगे, तो पार्टनर की कैपिटल से वो डेबिट हो जाएगा। तो गाइस जब भी डेबिट की एंट्री होती है वो माइनस कर देंगे और जो प्रॉफिट मिलना था वो हम प्लस कर देंगे। तो बहुत इजी है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो गाइस इसको बनाने का क्या है, तो आपको एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा जिससे आपको एडजस्टमेंट की एंट्री को, तो वो टेबल देख लेते हैं, एडजस्टमेंट का टेबल एक देख लेते हैं। इस टेबल में जितने भी पार्टनर्स हैं उनके नेम आएंगे और उनकी एडजस्टमेंट एंट्रीज यहाँ पे आएगी। तो गाइज यहाँ पे 3 पार्टनर है, तो तीनों का मैं नाम यहाँ पे लिख दूंगा और साथ में फर्म का नेम। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। यस, ये एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी 3 पार्टनर्स के लिए, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ। यस, तो 3 पार्टनर है। 3 पार्टनर कौन कौन से हैं, रिया, मोना, मैं लिख दिया मैंने रिया, मोना। यस, रिया, मोना। मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ साथ में, रिया, मोना और निशा। यस, रिया, मोना और निशा का मैंने अकाउंट बना दिया, और ये मैंने टोटल अकाउंट बना दिया। टोटल बेसिकली ये फर्म का आएगा, फर्म का पैसा आया गया, ये सारा हम करेंगे। सबसे पहले जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसको वापस ले लेते हैं। 1:1:1 में 3,30,000, तो इसके 3 पार्ट करें तो ये बन जाता है 1,10,000। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन को वापस कंडक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो वापस रिवर्स कर देंगे, 1,10,000। इसको मैं गोल ब्रैकेट में लिखूंगा, गोल ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस का साइन। तो 1,10,000, 1,10,000, ये 3 एंट्रीज यहाँ पे लिखी, और ये 3,30,000 फर्म को मिल गया। तो जब भी फर्म को मिलेगा आपको उसको गोल ब्रैकेट्स में नहीं लिखना। नेक्स्ट, ये 3,30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन। यस, राइट डिस्ट्रीब्यूशन। जो रॉन्ग एंट्री हमने वापस कर लिया, पैसा ले लिया, और राइट डिस्ट्रीब्यूशन हमने पैसा दे दिया, फर्म ने पैसा दे दिया पार्टनर को, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो पर्टिकुलर में बेसिकली आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी। 3,30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3,30,000 को कौन सी रेशो में, 3:1 में, 3:1 में रेशो। मीन्स फर्स्ट पार्टनर को मिलेगा 3/6, और दूसरे पार्टनर को मिलेगा 3,30,000 का 2/6 पार्ट,
और तीसरे पार्टनर को मिलेगा 3,30,000 का 1/6 पार्ट। तो इस तरह ये इनकी करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो फर्म के खाते से 3,30,000 जो है माइनस हो जाएगा और पार्टनर के खाते में ये तीनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो फर्स्ट पार्टनर का आया 1,65,000 और सेकंड पार्टनर का हमने कैलकुलेट किया तो वो आया 1,10,000। सेम ही वैल्यू आ गई, हो सकता कई बार सेम वैल्यूज आएगी। और थर्ड पार्टनर का आ गया 1,10,000 आ गया सेकंड का, थर्ड पार्टनर का आ गया 55,000। तो ये बेसिकली आपको एंट्रीज मिल जाएगी। तो अब इसका हम नेट इफेक्ट निकाल लेंगे कि क्या कितना पैसा फर्म को देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा नेट इफेक्ट कितना आया दोनों को, प्लस माइनस को दोनों को वैल्यूज को देख लेंगे। 1,65,000 में जब मैंने 1,10,000 मैंने माइनस किया तो ये आ गया मेरा 55,000। फर्स्ट का रिया का पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव मीन्स क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट मोना का मैंने केस देखा, मोना का कोई भी शेयर नहीं मिल रहा, मतलब उनका जितना पैसा उसको पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था उतना ही अब बन रहा है उसके शेयर के अकॉर्डिंग। तो मोना का नील प्रॉफिट आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा उसके अकाउंट पे। नेक्स्ट जो है निशा का अगर हमने कैलकुलेट किया तो 1,10,000 नेगेटिव था और उसमें से 55,000 उसको मिला है ज़्यादा। तो हम 55,000 हम उससे माइनस कर देंगे, वापस ले लेंगे। तो दैट विल बी आवर फाइनल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट आई कि ये जो रिया का जो पैसा था वो क्रेडिट होगा जनरल एंट्री में और निशा का जो पैसा है वो डेबिट होगा। तो इसको फाइनल हम जनरल एंट्री क्या पास करेंगे वो भी देख लेते हैं गाइस। जो फाइनल एडजस्टमेंट आएगी उसी के बेस पे जनरलाइज हम करेंगे एंट्री को। तो जनरल एंट्री जो आ जाएगी हमारी निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिया कैपिटल अकाउंट। तो कितनी वैल्यू से जो उनका नेट इफेक्ट आया 55,000 और 55,000। तो ये वैल्यू से हम जनरलाइज कर देंगे। दिस इज द आवर फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये कैसे एंट्री आई ये भी बता देता हूं। तो गाइज यहाँ पर जो लास्ट हमारे नेट इफेक्ट आया, नेट इफेक्ट में रिया का जो प्रॉफिट आ रहा था पॉजिटिव आ रहा था और निशा का जो है वो नेगेटिव आ रहा था। जिसका नेगेटिव आएगा उसको हम करेंगे डेबिट और जिसका पॉजिटिव आएगा उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो इस तरह हम इसकी एंट्री को पास कर देंगे। आई होप कि आपको गाइस पता चल गया होगा कि ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री कैसे हमने सॉल्व की। तो गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने एरर के बारे में जाना और कैसे उस एरर को हमने रेक्टिफाई किया, मतलब एडजस्टमेंट कैसे करके सॉल्व किया। तो गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रॉफिट अर्नड बाय पार्टनर फर्म ऑफ ए फॉर द ईयर। प्रॉफिट जो पार्टनरशिप फर्म का दिया हुआ है फॉर द ईयर 31 मार्च 2024 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, मतलब प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इक्वली पंकज एंड साहू को विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मीन्स इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए उसको, किसको, पंकज को और साहू को, अनु को। तो दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब देना भूल जाए तो ये कौन सी एरर आती है, ये ओमिशन है। ओमिशन मतलब भूल गए। तो इस तरह की एडजस्टमेंट करेंगे। ओमिशन की जो एडजस्टमेंट है, ओमिशन कौन सी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। मैंने लास्ट में बताया था कि किस तरह की ओमिशन से आ सकती है। ओमिशन आईओडी आ सकता है कि आईओडी हम चार्ज करना भूल गए, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, प्रॉफिट देना भूल गए। तो इस तरह की ओमिशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो एरर्स में कौन सा आ सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हायर रेट था लोअर रेट था, ऐसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हायर रेट पे चार्ज कर लिया, देना था लोअर रेट पे, या लोअर रेट पे दे दिया, करना था हायर रेट पे, तो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये सारी एंट्रीज आएंगी इस तरह की एडजस्टमेंट। तो इन 6 से ऊपर कुछ नहीं आएगा, जहाँ फिर सिंगल आएगी और फिर कंबाइंड आएगी। तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का एरर के बेस पे किया। अब ओमिशन के बेस पे क्वेश्चन है। तो ओमिशन के केस में सबसे पहले क्या है, आपको कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और जो प्रॉफिट बनता है
वो प्रॉफिट हम रॉन्गली जो डिस्ट्रीब्यूट किए वो वापस ले लेंगे, इसका जो डिफरेंस होगा उससे हम जनरलाइज एंट्री पास कर देंगे। तो गाइस बहुत इजी है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दोनों का कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे बेसिकली दोनों पार्टनर का दिया हुआ है, पहले ही उन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया ही नहीं होता, तो यहाँ पे परसेंटेज में दिया होगा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया है पंकज का दिया हुआ है 3000 और अनु को दिया है वो है 1000। तो अनु को मिलना चाहिए था 1000, पंकज को मिलना चाहिए था 3000। तो ये हमसे मिस्टेक हुई है, ठीक है, हमने उनको ओमिट कर दिया। तो इसकी हम एडजस्टमेंट टेबल में एंट्री कर लेंगे। सबसे पहले देखो ये एडजस्टमेंट टेबल इस तरह आपने बनाना है जिसमें आपने स्टेटमेंट को शो करना है। स्टेटमेंट शोइंग द टेबल फॉर शोइंग एडजस्टमेंट। तो इस टेबल को आप बनाना सीख लीजिए, बड़ा सिंपल है। 3 कॉलम बनेंगे, जितने पार्टनर आएंगे उतने यहाँ पे कॉलम आएंगे। तो यहाँ पे पार्टनर पहला जो आ गया वो आ गया पंकज, यहाँ पंकज का नाम लिख देते हैं। और सेकंड जो आ गया अनु। और थर्ड कॉलम हमेशा आपने एक क्रिएट करना है जो होता है टोटल कॉलम, ठीक है, फॉर्म का टोटल। तो पहले एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पंकज का कितना बनता है वो दिया हुआ है आपको 3000, तो यहाँ पे 3000 लिख देंगे। और अनु को कितना मिलना चाहिए था 1000, वो मैंने 1000 लिख दिया। टोटल जो है ये फर्म के खाते से चला गया, तो ये टोटल फर्म को मिला कितना 4000। तो इस टोटल को हम रॉन्गली जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको हम एडजस्ट कर देंगे। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे क्रेडिटेड। ये बेसिकली क्रेडिट किया गया है क्योंकि उनको मिला है पार्टनर्स को। और फिर हम निकालेंगे प्रॉफिट जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये 4000 जो था भूल गए थे तो उसका रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालेंगे। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये 2000 रिटर्न बैक हो जाएगा पंकज से और ये 2000 रिटर्न बैक हो जाएगा अनु से। तो गाइज ये 4000 यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो नेट इफेक्ट निकालेंगे। यहाँ पे नेट इफेक्ट क्या निकल के आ रहा है, नेट इफेक्ट पहले का आ रहा है 1000, वो पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है क्योंकि 3000 में से 2000 माइनस करेंगे। ये मैं सिंगल कॉलम बेस बना के आपको बता रहा हूँ, ऐसे डबल कॉलम बेस भी आप इसको टेबल को एडजस्टमेंट टेबल को बना के क्रिएट कर सकते हैं। वो मल्टीपल एंट्रीज में मैं डबल टेबल के साथ आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो गाइज यहाँ पे इसका नेट इफेक्ट आया 1000 नेगेटिव और इसका आ गया नील। तो ये नेट इफेक्ट जो है मैंने पहले बताया कि जिसका गोल ब्रैकेट मीन्स नेगेटिव बैलेंस आए, अनु का नेगेटिव बैलेंस आया तो वो उसका जनरलाइजेशन में डेबिट होगा। और पंकज का जो है पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो उसको जनरल एंट्री में उसको क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाएगी जनरलाइजेशन में। तो गाइज जनरलाइजेशन में आ जाएगा अनु कैपिटल, यस अनु कैपिटल अकाउंट, अनु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पंकज कैपिटल अकाउंट, टू पंकज कैपिटल अकाउंट। तो कितनी डिफरेंस से आएगी, ये अमीशन की एंट्री थी, कितनी डिफरेंस से आएगी वो हम चेक करेंगे कहाँ से, ये जो टेबल बनाया है। तो 1000 की जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे हम कर रहे हैं नेट। तो ये बेसिकली मैंने अभी बताया अमीशन की एरर थी, अमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। तो इसकी 1000 के साथ यहाँ पे एंट्री लिख देंगे 1000 और यहाँ पे 1000। तो ये जनरल एंट्री फाइनल आपका आंसर आएगा। तो पहले आपने वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट टेबल बनाना है, उस एडजस्टमेंट टेबल से जो नेट इफेक्ट आएगा उसके बेस पर आपने जनरल एंट्री करनी है। तो गाइस ये था सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमने ओमिशन के बारे में सीखा कि कैसे जब हम एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, जब ओमिशन की हो तो उसमें पास एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, नेट इफेक्ट से हम जनरलाइज एंट्री को सॉल्व करेंगे। तो बहुत इजी है, बस आपने कंसेप्ट को फॉलो करना है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि ओमिशन और एरर्स के बेस पर एडजस्टमेंट आती हैं, तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट, ये सारी एडजस्टमेंट के बेस पर हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। राम, मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली हैव कैपिटल ऑफ 1,20,000, 90,000, 60,000। तो 3 पार्टनर हैं राम, मोहन और सोहन, तीनों की कैपिटल दी हुई है 1,20,000, 90,000, 60,000। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024
इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड 6% इंस्टेड ऑफ 5%। तो गाइस ये मैंने अभी बताया था कि कई बार क्या होता है, एमिशन की एरर्स होती है, कई बार एमिशन वहीं से हम भूल जाते हैं एंट्री करना, तो उसको एडजस्टमेंट आती है, और कई बार रॉन्ग एंट्री जो कर देते हैं उसकी एडजस्टमेंट आती है। तो ये बेसिकली रॉन्ग एंट्री है, जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्रेडिटेड टू देम 6%, मतलब 6% हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, जबकि देना क्या था 5%, मतलब हमने हायर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया जबकि लोअर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था। बड़ा इजी है, कंसेप्ट को ध्यान में रखो। यहाँ पे मैंने ये बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि हायर आईओसी देने पर या लोअर आईओसी देने पर क्या करते हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हायर जो आईओसी हमने प्रोवाइड कर दिया है पार्टनर को वो वापस ले लेंगे, और फिर हम 5% जो है आईओसी उसको दे देंगे, जो 5% उसको देना था। तो गाइस इस तरह का क्वेश्चन एडजस्टमेंट में आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना पड़ेगा कि कितना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे कितना दिया और बनता कितना था, फिर दोनों की जो नेट डिफरेंस है वो देख लेंगे, और वो उस डिस्ट्रीब्यूशन जो डिफरेंस आएगी उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज ए प्रॉफिट के रूप में दोनों सबके बीच में, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बेसिकली सबसे पहले मुझे 6% के हिसाब से तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट आईओसी 6% जो बनता था दे दिया हमने, जो 5% था आईओसी वो बाद में हम कैलकुलेट करेंगे, दोनों का सबका कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले राम, फिर हम लिखेंगे मोहन, ये आप वर्किंग नोट में लिख सकते हैं, वहां पे एग्जाम में वर्किंग नोट 1। तो यहाँ पे राम, मोहन और सोहन, तो तीनों की हम लिख लेते हैं कैपिटल 1,20,000 और उसका 6%, और नेक्स्ट जो है वो 90,000 उसका 6%, और नेक्स्ट जो है हमारा सोहन 60,000 कैपिटल है उसका 6%। तो ये जीरो कट गई, 12,72 7200 आ गया पहले का, 2 जीरो कट गई, 9,6 5400 आ गया दूसरे का, ये कट गई, 3,600 आ गया थर्ड का। मतलब ये जो हमने कैपिटल पर इंटरेस्ट था 72,000 7200, ठीक है, 5400 3600, ये हमने उसको रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो साथ में करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल लेते जो करनी थी उसको, वो देख लेते हैं अब 5% के हिसाब से। तो राम, यहाँ पे लिख देते राम, मोहन एंड सोहन, तीनों की जो एंट्री है पहले की 1,20,000 के हिसाब से 5%, और दूसरे की बनती है 90,000 के हिसाब से 5%, और तीसरे की 60,000 कैपिटल पर 5%। तो ये तीनों का हम एंट्रीज, तीनों की एंट्रीज वगैरह कैलकुलेट करेंगे। यस, कितनी अमाउंट बनती है वो कैलकुलेट करेंगे। अगर फर्स्ट की हमने कैलकुलेट की यहाँ पे तो वो बन जाएगा 6,000, जीरो कट गई, 12,5 60, ये कट गई 9,5 45, तो इसकी आ गई 4,500, और नेक्स्ट जो आ जाएगी 3,000। तो ये हमारी आ गई करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने करनी थी। ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्कल में लगा देता हूँ, ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैंने अभी बताया जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन उसको गोल ब्रैकेट में लिखेंगे, उसको डेबिट करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट से, जो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो चलते हैं हमारे एडजस्टमेंट टेबल पर। तो एडजस्टमेंट टेबल पर जो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है, तो यहाँ पे लिखेंगे आईओसी, यस आईओसी wrongly distributed, wrongly distributed, ठीक है जी। तो कितना रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया है 6% के हिसाब से। तो यहाँ पे राम, इनके कॉलम बना लेंगे, राम मोहन, ठीक है, राम मोहन सोहन, 3 पार्टीज हैं, और नेक्स्ट जो टोटल वाला कॉलम जो फर्म का टोटल वाला कॉलम होता है। तो नेक्स्ट जो आता है यहाँ से पहले 7,200, तो ये पहले की एंट्री यहाँ पे लिख देंगे 7,200 गोल ब्रैकेट्स में। नेक्स्ट जो सेकंड पार्टनर है उसका हमने 5,400 निकाला, तो 5,400 वैल्यू। नेक्स्ट जो पार्टनर है उसका हमने रॉन्ग जो डिस्ट्रीब्यूट किया 3,600, तो ये 3,600 इसको भी गोल ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर तीनों का टोटल कंबाइन किया 16,200,
ये गोल ब्रैकेट में, यहाँ पे गोल ब्रैकेट नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे फर्म को मिला है ये पैसा वापस। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि फर्म के लिए है जहाँ रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन की गई। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये 16,200 का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। अब करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं इसको। तो करेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन आईओसी करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट जो क्रेडिट करेंगे क्या कितने हिसाब से, 5% के हिसाब से। वो भी देख लेते क्या वैल्यू निकाली, 6,4,500। पहले का 6,000 है, दूसरे का 4,500 है और तीसरे का 3,000 है। इन तीनों का टोटल जो बन जाता है वो भी देख लेते हैं। तीनों का टोटल बनता है 13,500। ये फर्म के खाते से जाना है, तो इसको हम फर्म के खाते से रॉन्गली निकाल देंगे। तो जब दोनों का नेट डिफरेंस, नेट इफेक्ट निकाला तो फर्म के खाते में 2700 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो फर्म को 2700 हमने वापस कर दिया, 2700 फर्म के पास आ गया जब ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये बेसिकली पार्टनर्स को मिलेगा और वो पार्टनर के खाते से जाएगा फर्म में। तो अब इसका नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। इसका नेट इफेक्ट कितना आया है, इसका इफेक्ट कितना आया, दोनों की डिफरेंस देख लेंगे कितना एक्सेस गया है। राम को 1200 रुपया एक्सेस गया है। ठीक है, अब सोहन का देख लेते हैं, मोहन का देख लेते हैं। मोहन का 900 एक्सेस पड़ा हुआ है, वो वापस ले लेंगे। और सोहन का कितना है, सोहन के पास भी एक्सेस पड़ा हुआ है, 600 एक्सेस पड़ा हुआ है, वो वापस ले। तो इस तरह ये जो एक्सेस मनी है, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट आईओसी करने के बाद जो डेबिट कर दिया हमने 6% और जो नेट इफेक्ट जो आया दोनों का डिफरेंस, वो हमारा फर्म के पास आ गया 2700। इस 2700 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेशो बताई नहीं गई तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन, इस 2700 का राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो प्रॉफिट बन गया, पैसा बच गया, तो वो प्रॉफिट बन गया 900 900 900। तो फाइनल जो नेट इफेक्ट आएगा, फाइनल इफेक्ट जो अकाउंट पे क्या पड़ा एडजस्टमेंट करने के बाद सारा पैसा, तो पहले का 1200 नेगेटिव था, तो ये 300 नेगेटिव आ गया फर्स्ट का। दूसरे का 900 ही बैलेंस था, 900 माइनस हो गया तो नील आ गया। थर्ड का 600 था नेगेटिव और 900 पॉजिटिव, तो टोटल 300 पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ फर्म का 2700 गया। तो गाइज इस तरह ये नील आ गया फर्म के खाते में, यहाँ पे नील लिखेंगे लास्ट वाले में। तो गाइज ये 300 के साथ हम जनरलाइज एंट्री करेंगे। राम जो है उसका नेगेटिव बैलेंस आ रहा तो वो डेबिट बैलेंस आ रहा तो वो डेबिट होगा। मोहन का कुछ भी नहीं आ रहा तो वो वैल्यू नहीं आएगा जनरलाइजेशन में। सोहन की वैल्यू जो आ रही है क्रेडिट बैलेंस आ रहा 300, तो वो 300 हम उसके खाते में लिख देंगे। तो फाइनलाइज जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, दो ही पार्टी रह गई हमारे पास, दो पार्टीज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दोनों पार्टीज कौन सी हैं, राम एंड सोहन। राम होगा डेबिट, तो यहाँ पे लिखेंगे राम अकाउंट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, यस, टू सोहन कैपिटल अकाउंट, सोहन कैपिटल अकाउंट। तो कितनी अमाउंट से, जो नेट इफेक्ट आता है फाइनल 300 के साथ। तो ये जनरलाइज एंट्री जो है फाइनल एडजस्टमेंट की एंट्री है। तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन बड़े इजी वे से समझ लग गया होगा। तो गाइज हमने एक एक क्वेश्चन को बड़े बेटर वे से किया है, एक एक स्टेप को हमने समझा है। तो हमने ये समझा कि किस तरह एडजस्टमेंट की एंट्री आती है। तो एडजस्टमेंट की एंट्री में ओमिशंस की हो सकती है, एरर हो सकती है। उन ओमिशन और एरर्स को हमने डिफरेंट तरीके से सॉल्व करके देखा। मैंने अलग अलग एंट्रीज, जिसमें आईओसी की एंट्रीज मैंने आपको एक करके बताई। आईओसी ओमिटेड था, प्रॉफिट की ओमिटेड था, प्रॉफिट की रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन थी, आईओसी की रॉन्ग हायर डिस्ट्रीब्यूशन थी। इस पर हमने क्वेश्चंस किया। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उस वीडियो में पास्ट एडजस्टमेंट पे हम और क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें मिक्स एंट्रीज और जो हमारे टॉपिक बच चुके हैं उन पर हम भी क्वेश्चंस करेंगे। तो गाइज अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट आने वाले हैं और बहुत बेटर वे से आपके आने वाले जो मिड टर्म एग्जाम है उसकी प्रेपरेशन यहाँ पे होगी। तो गाइज एक सीरीज में लेके आने वाला हूँ मिड टर्म एग्जाम की, जिसमें मोस्ट पॉपुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा।
तो आज का सेशन यही क्लोज करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम और पास्ट एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे आपको। टेक केयर, बाय।